हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलर्स के अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। ओके फ्रेंड, तो सीरीज़ की स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि यहाँ पे जो है मोंटी कहता है कि ये सच है कि मौसी कभी देविका भाभी को पसंद नहीं करती थी, हमेशा छोटी छोटी बातों पे ताने दिया करती थी। तो मंजू जी कहती हैं कि ये क्या कह रहा है तू मोंटी, इस दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया था क्या, दिन दिखाने के लिए। तो मोंटी कहता है नहीं मासी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों के पीछे आपका हाथ है, पर जो सच है वो तो सच है ना। अभी मंजू जी सोचती हैं कि वो कैसे देविका के साथ करती थी कि एक दिन कह रही थी कि क्या तेरे घर वालों ने तुझे एक भी काम ढंग से नहीं सिखाया है क्या, जिस तरीके से तू करती रहती तुझे कुछ भी नहीं आता है। तो यही सब सोच रही होती हैं। तभी फिर मोंटी की माँ जो होती हैं वो कहती हैं कि मोंटी तू ये क्या कह रहा है, घर में सास बहू का झगड़ा तो होता रहता है छोटी छोटी बातों पर, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सास अपनी बहू के साथ ऐसा करेगी। मंजू जी कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और तुम लोग गलत कह रहे हो। ये जो श्वेता होती है ना, वो विक्की के कान में खुसुर फुसुर करती कहती कह तो सही रहे, दीपिका को कब ये पसंद करती थी। तभी वो कहते हैं कि क्या खुसुर फुसुर कर रही हैं, बताइए, नहीं तो फिर आपको ले चलना पड़ेगा। तो वो कहती मम्मी जी देखिए, मैं कुछ भी नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके पूछ रहे हैं। तो वो बताती है कि हाँ, मम्मी जी कभी भी देविका को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उससे शादी हो, और उससे शादी हुई तो वो सोच रही थी कि किसी पैसे वाली से शादी होनी चाहिए, इसलिए वो देविका को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हैं। तभी वो लोग जो है उनको ले जाने लगते हैं मंजू जी को। तभी फिर रवि कहता है रुकिए, वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि ये थोड़ी गुस्सेबाज है और कह दी होंगी गुस्से में दो चार बातें देविका से, मतलब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये इतना घटिया काम करेंगी। और फिर अगर ये गुस्सा करती हैं तो इसके पीछे भी कोई वजह होगी, वो वजह आप नहीं जानते हैं ना। अब आप ही बताइए, हर माँ का इच्छा होती है कि उसके बेटे की शादी बड़े धूमधाम से करें। अब उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई क्योंकि मेरी शादी इस हालात में हुई थी, तो हाँ, उनको गुस्सा आता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसा काम करेंगी। भी वो लोग मंजू जी को ले जाने लगते हैं, कहते नहीं ले जाना होगा हमें। तभी फिर मंजू जी को गुस्सा आता है बहुत, और साक्षी के पास आती है, उसके एक थप्पड़ लगाती है, कहती है अच्छा ये तुम लोगों का प्लान है हाँ, और मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी, हाँ तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। साक्षी बेचारी देख रही होती है, वो कुछ नहीं कहती है। तो मंजू जी को बहुत गुस्सा आता है, उसको उल्टा सीधा कहती है, फिर कहती मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, तुम्हारी वजह से सब हुआ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो बार बार चिल्लाती है रवि मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं करूँगी प्लीज़ रवि। रवि खड़ा सुन रहा होता है पर वो भी कुछ नहीं कर पाता है। फिर तो दिखाते हैं यहाँ पे साकेत सोच रहा होता है कि अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रवि तो इस तरीके से देविका को ढूंढ रहा है, मैंने लग रहा है देविका को इस तरीके से उठवाया, ये गलती कर दी, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, पर क्या करूं। इधर श्वेता जो है साकेत को फ़ोन करती है, तो सोचता अब किसका फ़ोन है, कहता है श्वेता का, ज़रूर अब ये कुछ मुझे बुरी खबर सुनाएगी, इसका फ़ोन आया है। तो वो फ़ोन रिसीव करता है, तो बताती है कि कहती है कि आपको पता है क्या हुआ, तो कहता है क्यों क्या हो गया है, कहती इतनी अच्छी खबर और आपको ये नहीं पता है कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो बड़ा हंगामा हो रहा है, बड़ा तमाशा हो रहा है, आपको नहीं पता है कि क्या हुआ। तो कहता है क्यों क्या हुआ, कहते कि काम किसने किया और देखो ना ले किसको गए हैं, मम्मी जी को ले गए हैं। तो वो कहता है अच्छा। इधर विक्की पीछे से आ जाता है, वो सुन लेता है कि ये क्या कह रही है, यानी कि श्वेता को पता है कि ये सब किसने किया है। वो सुन लेता है, तभी वो कहती है अच्छा मैं अभी फ़ोन रख रही हूँ, नहीं तो कोई आ जाएगा। पलट के देखती है तो पीछे विक्की खड़ा होता है। तो ये कहती है कि विक्की, वो कहता है कि श्वेता ये तुम क्या बात कर रही थी, किससे बात कर रही थी, तुम कह रही थी कि किया किसने है और पकड़ा कौन गया। तो कहती नहीं मैं किससे बात कर रही थी, किसी से नहीं। कहता कर तो रही थी बात, तुम सही बताओ श्वेता। तो कहती तो क्या हुआ, घर में अगर कोई बात हुई है तो क्या मैं अपने भाई को नहीं बताऊंगी, और उसमें बता दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, इसमें क्या मैंने गलत कर दिया। वो कहता है नहीं तुम कुछ छुपा रही हो, तुमको पता है कि इसके पीछे कौन है। वो कहती नहीं मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया, और मैंने बता कर कौन सी घर की बात है, मैंने ऐसे कहीं और तो नहीं बताई ना, उन्हीं को तो बताई है ना। तो वो कहता है
अच्छा, लेकिन उसको लगता है कि उसको पता है। वो इतना अनजान बन के कहती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता है। तो वो कहता है अच्छा तुम्हें नहीं पता है? कहती हाँ और क्या, मुझे कैसे पता होगा ये बताओ? मुझे नहीं पता है और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ भाई को बता रही थी, इसमें क्या ऐसा मैंने कर दिया? और फिर देखो ना वो खुद कह रही थी कि उन्होंने किया है। जब वो खुद ये सब चीज़ें बता रहे हैं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ और आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? ऐसा हमने थोड़ी ना किया है। जब वो खुद ब खुद ये सब बात सामने आ रही है तो मोंटे भी कह रहा है, तो बात झूठी कैसे हो सकती? उन्हीं ने ही किया होगा, उनके पास रीज़न है और किसी के पास रीज़न तो नहीं है ना कि किसने किया है। वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। अब विक्की सोचता है कि ये कह रही है लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है इसे सब कुछ पता है और ये छुपा रही है, इसको सब कुछ मालूम है। फिर तो दिखाते हैं यहाँ पे देविका ना बैठी होती है, वो सोचती है मैं क्या करूँ? वो कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही मजबूर होती है, रवि को याद कर रही होती है, सोचती है कि मैं यहाँ पर हूँ और रवि मुझे ढूँढने में ना दिन-रात एक कर रहा होगा। वो मेरे लिए परेशान हो रहा होगा बहुत ज़्यादा और मुझे वो ढूँढ लेगा। देविका यही सोच-सोच के परेशान हो रही होती है कि मैं यहाँ पे हूँ और मुझे रवि ज़रूर ढूँढ लेगा, उसको इतना तो पता होता है। बहुत परेशान हो रही होती है, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। लेकिन फिर भी वो कहती है कि मैं हिम्मत नहीं हार सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है रवि आएगा, वो मुझे ढूँढते हुए ज़रूर आएगा, मुझे ढूँढ लेगा, ऐसा उसका विश्वास होता है। फिर सोचती है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है मेरे साथ? कोई क्यों करेगा ऐसा मेरे साथ? मैंने किसी के साथ क्या किया? आखिर किसको मेरे साथ इतना है कि मेरे साथ ऐसा करेगा? वो ये सोच रही होती है और बहुत ज़्यादा सोचती है साकेत ने किया क्योंकि उसके पास बहुत पावर है, वो कर सकता है, उसके पास तो वजह है ना। लेकिन फिर सोचती है नहीं वो कह रहे थे वो लोग उनके सामने जब नाम लिया वो लोग कह रहे थे नहीं वो नहीं कर सकता है, वो एक अच्छा इंसान है, तो फिर किसने किया होगा? और इधर दिखाते हैं इधर निवेदिता आती है कहती है कि ये बताओ मैंने कहा था तुम लोगों से कि उसका क्या करना है और तुम लोग तो वो लोग कहते हम नहीं ऐसे कर सकते हैं कुछ भी। हम इस चीज़ की कोई भी वो नहीं है और जब हमसे कहा जाएगा हम वही करेंगे, हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। हमसे जो बताया जाएगा हम वही करेंगे, जो साकेत सर कहेंगे हम तो वही करेंगे। तो निवेदिता कहती मैंने तो कहा था ना, तो क्यों नहीं किया? वो लोग साफ मना कर देते हैं कि नहीं, हम नहीं ऐसे कर सकते हैं। तो वो कहती है अच्छा ये बताओ कि वो है कहाँ? तो वो लोग बताते हैं कि आपको मिलना है? कहती हाँ मुझे देखना है। तो कहते हैं ठीक है फिर हम आपको दिखा देते हैं। फिर ये लोग कहते हैं ठीक है उसको ले जाते हैं और इधर देविका बहुत परेशान हो रही थी, सोचती मैं हिम्मत नहीं हारूँगी। आखिर मेरे साथ कौन ऐसा कर सकता है? वो खाना खा रही होती है, उसके लिए खाना आया होता है। वो बड़ा दुखी होती पर वो खाना के हाँ, खा रही होती है। लगता है कि बाहर कोई है, तो वो सोचती बाहर कौन है? तभी फिर वो वहाँ से उठकर जाती है और देखने की कोशिश करती है कि कौन है आखिर जिसने ये सब किया है मेरे साथ। वो बहुत कोशिश कर रही होती है मगर उसको नहीं पता चल रहा होता है कि कौन है। उधर निवेदिता आ रही होती है इसको देखने के लिए और इधर भी ये भी कोशिश में लगी होती कि कौन है और इधर सोच रही होती कि रवि कितना मुझे प्यार करता था, हाँ कितना उससे मुझे खाना खिलाता था, मेरी कितनी केयर करता था, वो ये सब सोच रही होती है। ये सोच-सोच के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है कि अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है और ये देखने की कि कौन है। फिर उसको ऐसा लगता है कि कोई लड़की है जो ऐसे बात कर रही है क्योंकि वो ही निवेदिता ही होती है, उसका ही हाथ उसको दिखाई देता है। वो खड़ी होती है ना बैक साइड से ही वो दिखती है, तो सोचती है कि लेकिन ये है कौन जिसने मेरे साथ ऐसा किया है? तो सोच रही होती है, इधर निवेदिता जो है उसे देखती है, उसको वो दिखाई नहीं देती, कहती है अंदर तो कोई नहीं है और वहाँ पे तो कोई नहीं, वो लोग कहते हैं हमने देखा था और इधर ये खड़ी हुई होती है ना तो दिख नहीं रही होती है। निवेदिता बार-बार देखती है पर इसको तो ये दिखाई नहीं दे रही होती और ये भी कोशिश कर रही होती है देविका उसे देखने की कि कोशिश आती है पर वो उतना ही हल्का-फुल्का ही देख पाती है और निवेदिता भी जो है उसको देखती तो है पर वो समझ नहीं पा रही होती है। वो तो कहती है कि नहीं अंदर, लेकिन वो लोग कहते नहीं अंदर ही है और देविका बहुत कोशिश करती है पर वो उसे नहीं ठीक से पता चल पाता है कौन है। तो फिर
यहाँ पे जो है ऐसे ही वो बेचारी कोशिश करती रहती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।